होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकान के लिए बड़ी खबर, स्मोक में कमी पर हुकूमत ने भी नरमी कर दी। होटल्स में डाइन इन की पाबंदी खत्म, तमाम होटल्स को फूड डिलीवरी की इजाजत भी मिल गई। होटल्स पार्किंग में रात 10 बजे तक सर्विस दे सकेंगे। मशरकी हवाओं से पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम इस्लामी तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। तलबा, असातिज़ा और स्टाफ का मास्क पहनना लाजमी करार, नोटिफिकेशन जारी। स्मोक की शिद्दत में कमी, फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद रिकॉर्ड। CERP ऑफिस के अतराफ AQI 294 पर पहुंच गया। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। स्मोक ज़दा हवा, लाहौर की मुज़रे सेहत फजा, खुश्क खांसी, दिल, आंखों और गले की बीमारियों में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में दमा के 433 केस सामने आ गए। दिल, फालिज और आंखों के अमराज के भी हजारों केस रिपोर्ट। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। ज़िले इंतजामिया की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 50 दुकानें, 34 रेस्टोरेंट सील। औकात कार की खिलाफ वर्जी पर 1,20,000 रुपये जुर्माना। स्मोक का खात्मा, लाहौर से सनतों की मुंतकली का अमल शुरू। एडवोकेट जनरल पंजाब का हाईकोर्ट में बयान, कहा कि मार्च 2025 तक इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलेंगी। दरियाए रावी के साथ शाहदरा तक शजरकारी होगी। पंजाब हुकूमत के इकदाम काबिल तहसीन हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मॉग ने गजब ढाया, इंसानों के साथ चरिंद परिंद को भी सताया। जंगली हयात भी फजाई आलूदगी से मुतासिर, जानवरों को भी सांस लेने में दुश्वारी। आंखों में चलन। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर फवाद बदर कहते हैं कि जानवर भी स्मॉग का शिकार हैं। खुली फजा में लेकर ना जाएं, साए में रखें। मौसम बदलते ही डेंगू ने जोर पकड़ लिया। 24 घंटे के दौरान शहर में 4 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सूबा भर में 56 केसेस सामने आ गए। रवां साल अब तक 7,451 डेंगू केस रिपोर्ट हो चुके। इंशाल्लाह ताला हमारी जो डेडलाइन है, हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, ये सारा इंक्लोजर्स वगैरह हैं, और उसके जो पीछे है बिल्डिंग बन रही है, वो PCB का हेडक्वार्टर होगा। तो दोनों बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएंगी अपने टाइमलाइंस के हिसाब से। और हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी डट गए, कहा कि पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं। खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। ICC को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का भी तफसीली जायजा लिया। नैब लाहौर ने 17 साल बाद पंजाब बैंक रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। शेख अफजल समेत बाकी मुलजिम हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। मुलजिमान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। नैब का मौक़िफ़, पंजाब बैंक के वकील ख्वाजा हारिस की मुखालिफत, 26 नवंबर को गवाह तलब। अभी मैंने देखा अल जहाद के नारे लगे हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके ख़िलाफ़ है? रियासत के ख़िलाफ़। रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो हैं, जिनको खारजी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं। तालिबान की तरह से अल जिहाद के नारे लगाए गए।
तो बर्ताव भी वैसे ही होगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगरज, कहा कि पीटीआई नौजवानों का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें। पंजाब हुकूमत का गुर्दों के मरीजों के लिए डायलिसिस कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, कानून के तहत जो सीटें मांगी ही नहीं गई वो कैसे दी जा सकती हैं। मेयो अस्पताल में ऑरेंज फार्मेसी का इफ्तिताह। स्पीकर से स्पेन की सेनेट के 4 रुकन वफ्द की मुलाकात हुई। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। देखिए भाई साहब, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो कि 2 साल से एहतजाज में है। हमारा हर वर्कर ये समझ चुका है कि हमारा मुकाबला किसके साथ है और हमने किस तरह उसके साथ नब्रो आजमा होना है। अब बात कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपनी जो पॉलिसी है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। 24 नवंबर को एहतजाज पुरअमन होगा। पुरअमन धरना भी दे सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पुलिस हमारे अरकान असेंबली और कारकुनान पर जुल्म कर रही है। चौधरी परवेज इलाही राबते में है, गुजरात से बड़ा काफिला निकलेगा। पीटीआई का एहतजाज नाकाम बनाने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 22 नवंबर को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हंगामी इजलास, कंटेनर पकड़ने पर तशवीश का इजहार कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमाओं का कहना है, आए रोज कंटेनर पकड़ने से कारोबार बंद हो गए, इंतजामिया होश के नाखून ले। पीपल्स पार्टी के योम तासीस की तैयारियां तेज। राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत जूम इजलास। योम तासीस पर हर जिला में वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद करने का फैसला। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि वर्कर्स कन्वेंशन में अहम शख्सियात को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया जाएगा। हसन मुर्तजा बोले कि मार्च में लाहौर में बड़ा जलसा होगा। 9 मई के केसेस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। रेस कोर्स समेत मुख्तलिफ केसेस का कोट लखपत जेल में ट्रायल। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर दिया। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अता तारड़ समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं के हल्कों के केसेस की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का हमजा शहबाज और अता तारड़ के वकला को आइंदा समाअत पर फॉर्म 45, 46 और 47 पेश करने का हुक्म। आवाम को महंगाई से छुटकारा न मिल सका। सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर। मटर 200, शिमला मिर्च 190, अरवी 140 और प्याज 130 रुपए किलो। अनार बदाना 510, ईरानी खजूर 440 और अंगूर 320 रुपए किलो में फरोख्त। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आने लगी। ब्रायलर गोश्त मजीद 7 रुपए सस्ता, 490 रुपए किलो में फरोख्त। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, 344 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपए में दस्तयाब। मयारी खुराक की फ्राहमी का मिशन। डीजी फूड अथॉरिटी का टेम्पल रोड और ठोकरन्याज बेग पर ऑपरेशन किया गया। 42 नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग, 4 को बंद कर दिया। 21 को 6 लाख 25,000 रुपए के जुर्माने। फंगस लगे फ्रीजर में एक्सपायर्ड गोश्त, गली सड़ी सब्जियां पाई गई थी। वज़ीर सनअत चौधरी शाफी हुसैन से वफाकी वज़ीर रानत मीर हुसैन की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत पंजाब के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। चौधरी शाफी हुसैन बोले कि नौजवानों को जदीद उलूम से आरास्ता करके मुल्क और कौम की तकदीर बदलेंगे। मौसम होगा ठंडा तो सबसे पहले लंडा। सर्दी ने झलक दिखाई, शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाजार उमड़ आई। कहते हैं लंडा बाजार में भी सर्दियों की खरीदारी जेब पर भारी पड़ रही है। सर्दी में तन ढांपना मजबूरी और लंडा बाजार आना जरूरी है।
गैस सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सर्दियों में भी गैस मिलेगी। लाहौर शहर में 124 किलोमीटर नई गैस पाइपलाइन बिछाने का फैसला। गैस पाइपलाइन का दायरा मरहलावार 350 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। मंसूबा जून 2025 में मुकम्मल होगा। तनूर मालिकान को नान रोटी मुकर्रा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। ज़िले इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक। सफाई सुथराई और तजावुजात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर का समनाबाद और न्यू मजंग रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ठेले काउंटर समेत आर्जी तजावुजात का सामान जब्त। सियासी मुदाखलत ने अवासा को डुबो दिया। कजाफी स्टेडियम वाटर टैंक मंसूबे में बड़ी बुरी तरीके से कारकर्दगी का जवाब बनाकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस्मान बाबर मुअत्तल कर दिए गए। जराये के मुताबिक डेपुटेशन पर आने वाला लाडला ऑफिसर कंस्ट्रक्शन डिवीजन में तैनात काशिफ मिनहास गुजरात स्कैंडल में भी मुलविस रहे। महकमाना इंक्वायरी जारी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की पीडीएम में पंजाब ऑफिस का दौरा किया गया। डीजी इरफान अली काठिया से मुलाकात की है। वफ्द को पीडीएमए की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डीजी पीडीएमए ने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन के बाइस स्मोक में खातिर ख्वाह कमी आई है। DGLDA का शहरी सहूलत मरकज का दौरा। ताहिर फारूक ने योमिया दरख्वास्तों के अमल का जायजा लिया। सेकंड शिफ्ट में ई खिदमत काउंटर पर इजाफी अमला तैनात करने की हिदायत। कहा कि कंट्रोल रूम में ऑनलाइन रिहायशी नक्शों की मंजूरी का शोबा भी बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। खबरदार होशियार, 1 दिसंबर से बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ शिकंजा तैयार। एक ही रोज में लाइसेंस बनवाने वालों के लिए आखिरी मौका। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 6,85,000 शहरी रिलीफ से फायदा उठाकर लाइसेंस हासिल कर चुके हैं। थिएटर्स में SOPs की खिलाफ वर्जी। फहश गानों पर रक्स। 3 अदाकाराओं पर पाबंदी। सारा खान, हेर चौधरी और हिरा मलिक पर पाबंदी लगा दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल तनवीर माजिद कहते हैं कि फहाशी और उरियानी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी।